नमस्कार दोस्तों। नीदरलैंड ओमेन वर्सेस पापुआ न्यू गिनिया ओमेन यानी कि एनईडी ओमेन वर्सेस पीएनजी ओमेन के बीच आज ट्राई नेशन टी20 इंटरनेशनल सीरीज जो चल रही है इन लोगों के बीच। पहले ओडीआई सीरीज खत्म हुआ, अभी टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने वाला है। उसका पहला मैच दोस्तों नीदरलैंड ओमेन और पापुआ न्यू गिनिया ओमेन के बीच होगा। और एक जो टीम है वो है दोस्तों स्कॉटलैंड ओमेन। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ और एक बढ़िया ड्रीम 11 टीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी पूरी प्लेयर की स्टैट्स एनालिसिस देखने के बाद अब खुद से भी अपनी टीम बना पाओगे दोस्तों। फाइनल टीम और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। @क्रिक11 प्रेडिक्शन कोई भी स्पेस ना देते हुए डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको पिन करा हुआ मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हैं @क्रिक11 प्रेडिक्शन। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं नीदरलैंड ओमेन की प्लेयर स्टैट्स की तरफ चलूँ तो इनकी तरफ से ओपनिंग करने वाला है वीडी लीडी, राइट हैंडर बैट्समैन ओपनिंग करते हैं। रिसेंट फॉर्म 0, 22, 18, 0, 30, 21, 10, 10, 72। विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ही बेस्ट ऑप्शन है, एक है दोस्तों बीडी लीडी जो नीदरलैंड के तरफ से है, और दूसरा है दोस्तों बी ताओ जो कि अलग टीम से है, पीएनजी की तरफ से है। लेकिन सभी लोग लेने वाले हैं दोस्तों बीडी लीडी को स्मॉल लीग या फिर मिनी जीएल के लिए। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है तो आप बी ताओ के साथ भी जा सकते हैं जो कि अलग टीम में है। अभी तक के लिए मैं बोलूँगा आप लीडी के साथ ही जा सकते हो क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम से हैं। ओपनिंग पर आते हैं, साथ ही साथ मान लो यहाँ पर 120-30 रन अगर बना देते हैं नीदरलैंड ओमेन तो पापुआ न्यू गिनिया ओमेन उतना नहीं कर पाएगा, तो स्टाम्पिंग यहाँ पर कैचिंग के अच्छा खासा पॉइंट वगैरह बीडी लीडी दे सकते हैं। फी मुल्केन वॉर है दोस्तों, यहाँ से पहले टी20 में इरीज जुइलिंग ओपनिंग करते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग ओपनिंग नहीं कर रहे हैं। इनकी जगह पर मोल्किल बेयर को ये लोग ओडीआई सीरीज में भी ओपनिंग किए थे और अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। बाकी ग्रैंड लीग के लिए अच्छा पिक है, स्मॉल लीग के लिए मैं उतना नहीं बोलूँगा। एवन ब्यूज है मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों। रिसेंट मैचेस में 30, 3 विकेट, 5 विकेट, 0, 2, 0 इस प्रकार की इनकी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा प्लेयर है, आप डेफिनेटली इनको रख कर चलो। उसके बाद रॉबिन रीज के है, ये दोस्तों थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं। अगर 50 ओवर का मैच होता तो मैं इनको डेफिनेटली प्रेफर कर लेता, लेकिन क्योंकि टी20 क्रिकेट है और थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं उनको नहीं प्रेफर करूँगा। ग्रैंड लीग के लिए अगर आपको इनको लेना है तो आप टॉप ऑर्डर में से एक दो को आप ड्रॉप कर देना, तभी आप रीच को लेना। अच्छा तभी इनकी बैटिंग आएगा, तभी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इरीज जुइलिंग ये तो मास्टरपीस प्लेयर है दोस्तों, बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट वगैरह दिलवाएगा। सीवैन कुलजी वीक है, कुछ खास नहीं है दोस्तों, इग्नोर करके ही आप चलो। उसके बाद आते हैं फेडरिक ओबार्डिचेक, मास्टरपीस प्लेयर है। सीडी लैंगे मास्टरपीस प्लेयर है। रिसेंट फॉर्म आप देखो 33 1 विकेट 0 विकेट, 29 2 विकेट 2 विकेट। एवा लिंच है दोस्तों 2 विकेट 2 विकेट, 26 प्लस 0 विकेट, 17 0 विकेट 1 विकेट। एच लंदीर है 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। और यहाँ से एस सीजार्स है जो कि लास्ट 6 मैचेस में विकेटलेस नहीं गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रखना ही रखना है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों, लीडी है, ब्यूज है, जुइलिंग है, यहाँ से 3 हो गए। इधर से ओबार्डिजेक, लैंगे, लिंच, लंदीर, सीजार्स सभी इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों, क्योंकि नीदरलैंड स्ट्रॉन्ग टीम से है, इसी वजह से सभी इंपॉर्टेंट है। मान लो आप यहाँ से लंदीर को ड्रॉप कर दिए, लेकिन लंदीर ही 2 विकेट लेकर चले गए, तो बॉलिंग आपको डेफिनेटली रखना है। और वोमेंस मैचेस में आपको ही पता है बॉलिंग सबसे ज़्यादा, बॉलिंग और ऑलराउंडर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉलर्स और ऑलराउंडर। बेंच प्लेयर में ये थॉमसन है, कुछ खास नहीं है। स्मिथ का कोई डेटा नहीं मिला है, डेकलिंग का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और राड का तो आप इग्नोर ही करके चलो, नहीं भी खेलना मेरे हिसाब से, नहीं खेलेगा। अभी पीएनजी ओमेन की तरफ से चले तो एस जिमी है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, 9 3 विकेट, 12 1 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया है। बैटिंग से उतना कुछ इनसे आप उम्मीद मत रखो दोस्तों। बॉलिंग अगर करते हैं तो 2 विकेट निकाल कर आपको फैंटेसी में अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। मास्टरपीस प्लेयर है। एन भारे हैं, ग्रैंड लीग के लिए आप ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी बढ़िया चल रही है, 20 22 30 रन आप इनसे उम्मीद रख सकते हो। उसके बाद टी रूमा है, बॉलिंग तो ये कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन इस टीम के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुआ था वहाँ पर इन्होंने बॉलिंग किया था और 2 विकेट भी निकाले थे। लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो एक भी मैच में से बॉलिंग नहीं किया है, तो बॉलिंग से आप उम्मीद मत रखना। वो ओडीआई सीरीज था, ये टी20 है, तो बॉलिंग नहीं करेगा मेरे हिसाब से। बैटिंग से ही अगर आपको 20 25 रन की इनिंग्स खेल कर देते हैं जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं। उसके बाद बी ताऊ है,
विकेट कीपिंग सेक्शन में बी लीडी बी ताऊ अगर आपको दोनों को लेना है तो ग्रैंड लीग के लिए आप दोनों को ही रख सकते हो। क्यों दोस्तों? क्यों? सभी लोग जो टीम बनाने वाले हैं मेनली एक विकेट कीपर के साथ जाने वाला है। हो सकता है ताऊ को लेके, हो सकता है लीडी को लेंगे, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो दोनों विकेट कीपर के साथ आप जा सकते हो, बी ताऊ के साथ और बी डी लीडी के साथ, जो लोग मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करने वाला है। पी सिया का है, मास्टरपीस प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही अच्छा करते हैं। फ्रांको आप इग्नोर करके चलो, एइस थॉमस को तो आपको रखना ही रखना है। ये विकेट कीपिंग नहीं है दोस्तों, ये गलत लिखा है, ये होगा दोस्तों राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं एइस थॉमस। जी टॉम है, राइट आर्म मीडियम, ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं तो मास्टरपीस प्लेयर है, पहले बॉलिंग करते हैं। भी आरा रिसेंट ओडीआई मैचेस में 2 मैचेस में ओपनिंग किया था, लेकिन ओपनिंग प्लेयर ये है नहीं, तो अगर आपको लेना है आप रख सकते हो। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, सेकेंड इनिंग्स के लिए डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो इनको। आई तो हुआ दोनों इनिंग्स के लिए मास्टरपीस प्लेयर है। भी बोरुगा को भी आप दोनों इनिंग्स के लिए ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छा बॉलर है दोस्तों। डी दहिया है, कुछ खास नहीं है, लेकिन जब भी लेते हैं 2-2 विकेट लेते हैं। राजदुआरी और जेपाट कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जिमी सिया का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर में आ जाते हैं एच थॉमस, यहाँ इधर से मैं बता दूं आई तो हुआ, ये 4 खिलाड़ी इनके सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपको और किसी को लेना है, जैसे रूमा को अगर आपको लेना है तो रूमा को आप रख सकते हैं, बी ताओ भी वारे। और बॉलिंग से मेरे हिसाब से बैटिंग लेने से अच्छा है एक बॉलर आप रख लो। अब मान लो भारे को रखने से अच्छा है आप बुरुका को रख लो, या फिर बीची टॉम को ले लो, या फिर वी आरा को ले लो, जो क्या है एक आधा विकेट निकाल कर 20-30 पॉइंट देंगे, दे देंगे। और एक बॉलर बैट्समैन का अगर बनाना है तो वुमेंस क्रिकेट में स्ट्राइक रेट का भी इनका कुछ खास तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 25-30 रन तो इनको बनाना ही पड़ेगी अगर 30-35 पॉइंट देना है तो, जो मेरे हिसाब से इनसे उम्मीद मुझे है नहीं, तो बॉलर ही अब ज़्यादा रख कर चलो। हेड टू हेड में टोटल एक ही मैचेस हुए थे दोस्तों, जो पीएनजी वुमेन ने जीता। देखा आपने, पीएनजी वुमेन ने जीता है, लेकिन ये हुआ था 2018 में। उसके बाद कोई भी इंटरनेशनल T20 दोनों ही टीम के बीच नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ से उस मैच की अगर मैं डेटा की बात करूँ तो पीएनजी वुमेन ने 129 बनाए, नेदरलैंड वुमेन ने ऑल आउट हो गया था। जिमी की 13 एक विकेट थी, बी ताओ की 34 थी, सियाका की 1 विकेट थी। लीडी फ्लॉप हो गए, लोग सबसे ज़्यादा लोगों ने रखा है। रिक्के की 17 और सीजार्स की 1 विकेट थी। बाकी जो प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया था वो अभी स्क्वाड पर है नहीं, तो लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन रिसेंट जो ओडीआई सीरीज हुआ था जहां पर दोनों मैच खेले गए थे, दोनों मैच नेदरलैंड वुमेन ने ही जीते हैं। पहले मैच में 148 बनाए, नेदरलैंड वुमेन की हालत भी ख़राब हो गई थी दोस्तों, 149 रन पर 150 पर 7 विकेट गिर गए थे। और यहाँ से एन भारे की यहाँ से 21, सियाका की 26, भारा की 16, एच थॉमस की यहाँ पर 30 थी, जी टॉम की 14 थी, रिचके की 7, लिंच की 17 और ओबाडिजे की 16 रन थी। रिचके ने 60 रन बनाए थे, लेकिन ओडीआई सीरीज था, मैंने आपको बताया ओडीआई में 17 से संभल कर खेलते हैं। विकेट कीपिंग में बुरुका ने 2, टॉम ने 2, आई तौवा ने 2, सियाका ने 1 विकेट लिए थे। जुइलिंग, लंधीर, सीजर, सीडी लेंगे, जो मैंने आपको बताया बॉलर आपको डेफिनेटली रखना है। बैट्समैन को आप ये देखो, आप भारे ने 21 बनाए, कितना पॉइंट दिया दोस्तों? मान लो 30 पॉइंट दिया। अगर आप भारे के जगह पर बुरुका को रखते तो 2 विकेट, मान लो 60 पॉइंट। तो इसी वजह से मैंने बोला है आपको वोमेंस क्रिकेट में खासकर इन सारे मैचेस में आपको बॉलर्स को ज़्यादा प्रेफर करना है। दूसरे जो ओडीआई हुआ था पीएनजी वुमेन ने 191 रन बनाए, नेदरलैंड वुमेन ने 152 रन बनाए। और यहाँ से भारत की 21 थी, रूमा की 79 की पारी थी, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया है। बेस्ट डी लीडी की 22, यहाँ से मोल्केन वोआर की 75, जुइलिंग की 28 थी। बॉलिंग से लंधीर, सीजार्स 1-1 विकेट, वोउज को 5 विकेट मिले थे और लिंच को 2 विकेट मिले थे। यहाँ से जिम्मी, एच थॉमस को 3 विकेट, जो मैंने आपको बताया मास्टरपीस प्लेयर है। आरा की, तौवा की और टी रूमा ने, जो कि एक ही मैच में बॉलिंग किया था, जो मैंने आपको रिसेंट फॉर्म में बताया था, जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे। बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी अभी हम ड्रीम 11 पर चलते हैं दोस्तों, कैसे हम इस मैच के लिए आपको एक बेहतर टीम बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप खुद से ही डेटा निकाल कर अच्छा टीम बनाकर जा सकते हैं। दोस्तों ड्रीम 11 पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में 3 ऑप्शन है। फ्रांक को तो लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, ताऊ को भी इग्नोर कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं किसको दोस्तों? बीडी लीडी को। जो अगर आप स्मॉल लीग इवन 50 मेंबर तक खेल रहे हो तब भी लीडी को ही प्रेफर करना। लोग यहाँ पर क्या नहीं करेंगे मैं आपको बताया है, बी ताऊ को लोग नहीं लेंगे, हो सकता है आप दोनों विकेट कीपर के साथ भी जा सकते हैं।
जो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करने वाले हैं, ग्रैंड लीग के लिए आपको ऐसी कॉम्बिनेशन ही ग्रैंड लीग जीत पाएगा। सारे लोग बीडी लेडी को लेंगे, आप बी ताऊ को ले लेना। ऐसे भी टीम आप बनाकर चलो ग्रैंड लीग के लिए। बैटिंग सेक्शन की तरफ चले तो टी रूमा 57% पीक है। जो लोग रखने ही वाले हैं, सियाका को रखने वाले हैं, मोल्केन बॉयर को रखने वाले हैं। लोग लेंगे नहीं किसको दोस्तों, यहाँ से भारे को नहीं लेंगे, रिजके को नहीं लेंगे, इन दोनों को तो नहीं लेंगे। कूलुज को आप इग्नोर ही करके चलो, इनको लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इन 5 में से लोग किसी 2 को लेंगे या फिर किसी एक को लेंगे जो थोड़ा सा अब यहाँ पर रिस्क लेना पसंद करेगा। वो एक या फिर 2 प्लेयर के साथ जाएगा। मान लो जानता है कि सियाका बॉलिंग करते तो सियाका को मास्टर रखेगा। यहाँ से रूमा मोल्केन बावर दोनों में से किसी एक को रखेगा, या फिर हो सकता है इन दोनों में से दोनों को ड्रॉप करके बॉलर ज़्यादा बढ़ा दे। तो इसी वजह से मैं कह रहा था ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर पर ही फोकस करो। मेरे तो फोकस बॉलर पर ही है। पी सियाका को मैं एक ही बैट्समैन रखूँगा, पी सियाका को। ऑलराउंडर सेक्शन में जिमी, इरिस जूलिंग, एइस थॉमस, वोज, एवर लिंच, इनको तो सभी लोग लेंगे क्योंकि इनकी परसेंटेज आप देखोगे, लिंच की परसेंटेज सिलेक्शन उतना नहीं है। बाकी इन 4 को तो हर एक टीम में आपको मिलेगा, तो 4 को आपको ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि पहला मैच है, आपको पता नहीं है कौन कितना ओवर बॉलिंग करेगा। ओवर डिजेक्ट सिर्फ 5% सिलेक्शन है। मास्ट पिक प्लेयर है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों को में आपको रखना है। एबा लिंच को भी रखना है। बॉलिंग सेक्शन की तरफ से तो लेंगे, ई तो हुआ, लंधीर, इन 4 को रखना है और सीजार्स को आपको ले लेना है। ये 9 खिलाड़ी आपके हो गए। अगर पहले बॉलिंग करती है मान लो तो जी टॉम, बिक्की आरवा, इनको आप प्रेफर कर लेना, या फिर मैं बोलूँगा आप एबा लिंच के साथ सीधा सीधा यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ यहाँ से टीम बन गई। और बाकी कुछ खास ऑप्शन तो है नहीं। यहाँ से एक ऑप्शन को हमने छोड़ रहे हैं, वो है दोस्तों यहाँ पर फेडरिक ओवरडिजेक, जो कि अच्छा क्रिकेटर है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी फॉर्म उतना खास नहीं है। लेकिन आप ड्रॉप किसको करोगे भाई? एज थॉमस को तो आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे, जिमी को ड्रॉप नहीं करोगे, इरिस जोइलिंग जो 2-3 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, बोउज को नहीं ड्रॉप कर पाओगे। लिंच भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे लैंगे है, तोवा तो रखना ही रखना है, लंधीर, सीजार्स जो कि लास्ट 6 मैच से विकेटलेस नहीं गए हैं, तो इनको कैसे आप ड्रॉप करोगे? लेकिन ग्रैंड लीग के लिए आपको उतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप किसी को भी ड्रॉप करके किसी भी एक बॉलर को रख सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे टीम में बर्डी लीडी है। कैप्टनसी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोगों का कैप्टन 61% इरिस जूलिंग है, और मेरे टीम में भी आपको दिखने वाला इरिस जूलिंग। वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा लोगों का जिमी है। आप यहाँ से ब्यूज को भी रख सकते हैं या फिर लैंडे लंदीर किसी को भी रख सकते हैं। जिमी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा। मेरे हिसाब से जिमी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये जो टीम होगा दोस्तों, ये आप 3 मेंबर तक ही यूज करो दोस्तों। 4 मेंबर तक मेरे हिसाब से आप नहीं यूज करो, क्योंकि 4 मेंबर में एक आधा प्लेयर ऐसा होगा जो कि ओवर डिजेक्ट को लेकर आएंगे। कोई कोई व्यूज़ को भी कैप्टन वाइस कैप्टन देने वाला है। लोग जानते हैं तीसरे पर आएगा, बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है। तो व्यूज 4 मेंबर तक अगर आप खेल रहे हो तो मेरे हिसाब से ओपोनेंट में आपको व्यूज भी सीबीसी मिल सकता है। ये कुछ बात हो गई। बाकी यही समाज को भी लोग बनाएगा। सीबीसी मेनली इन चारों में से ही सभी प्लेयर के पास होगा, सभी प्लेयर के पास होगा इन चारों में से ही। ज़्यादा कुछ रिस्क वगैरह लोग लेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल टीम अपडेट के लिए दोस्तों @Cricket11 प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई की प्यार और सपोर्ट के लिए जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द मैच एंड बाय।